बाबर सलीम स्वाति साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सूबाई हुकूमत ने जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक जो बजट दिया है उस पर मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पार्लिमान की तारीख में जिस खूबसूरती के साथ इस बजट के दौरान ये असम्बली चली है उस पर मैं अपोजिशन को, हुकूमती बेंचों को और जनाब आपको सलाम पेश करता हूँ कि इतना ज़बरदस्त पार्लिमानी रवायत ये कायम हुई है। ये असम्बलियाँ इसीलिए जनाब बनाई जाती हैं कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव आएँ, वो अपनी बात करें, डिबेट करें और ख़ूबसूरती के साथ करें। इस मर्तबा न सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने ये माहौल देखा और इसके लिए मैं आपको, अपोजिशन को और असम्बली के तमाम हुकूमती बेंचों को सलाम पेश करता हूँ। जनाब बहुत सारे बातें हो चुकी हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो बार बार रिपीट हो रही हैं वही बातें। ये एक ज़बरदस्त, मैं हैरान हूँ कि ये वज़ीर ख़जाना साहब ने किस दिल और किस दिमाग से इतना खूबसूरत और इतना बैलेंस बजट पहली दफ़ा पेश किया है कि मेरे जो अपोजिशन के भाई हैं, ये बटनी साहब हो गए, ये लाए खान हो गए, ये अनायत खान हो गए, ये कुंडी साहब हो गए, इन सब ने इसकी तारीफ की है। ये भी पहली दफ़ा हुआ है इस तारीख में। जनाब मेरे अपने हज़ारे के बारे में मोहतरमा मेरी बहन ने बड़ी वजाहत के साथ पहले अपनी स्पीच में वो प्रोजेक्ट्स बता गई हैं। मेरे अपना हल्का जो है PK 31, उसके लिए भी मैं इस सूबाई हुकूमत का मशकूर हूँ, जनाब वज़ीर ख़जाना का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे पानी की मेगा स्कीम ग्रेविटी फ्लो जो है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखी, मुझे दाता बाईपास दिया, बेडरा इंटरचेंज से केकेज तक 2 रुपया मुझे सड़क की मंजूरी दे दी जिस पे अभी काम शुरू है। कल्चर और टूरिज्म ने मानसरा शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए मुझे 72 करोड़ रुपए दिए। इसी तरह एक डैम मुझे दिया, पानी की स्कीमें दी, रोडों की स्कीमें दी। एक मैं कामरान बंगश साहब का मशकूर हूँ और उनसे पहले साबका अपना वजीर हायर एजुकेशन का मशकूर हूँ कि मेरा जावा का जो लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज था उसकी भी अल्लाह के फजलो करम से SNE मंजूर हो गई है। जो परवेज खटक साहब ने हमें पिछले दौर के एंड में जो मानसरा के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी दी थी उसकी SNE भी मूव होगी और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में उसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। जनाब अली, मैं इसके इन तमाम चीज़ों के लिए कमी और महरूमियाँ बहुत हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस बजट में जितना रिलीफ हल्कों को दिया गया है और तमाम डिवीजन्स को दिया गया है, इससे पहले इतना रिलीफ देखने में नहीं आया। हमें उसका क्या नाम है, मैं वजीर ज़राअत का भी मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें फिश हैचरी जो है डाटर से के मकाम से ऊपर वो हमें खुसूसी तौर पे इन्होंने अनायत की, उसके लिए उनका भी बड़ा शुक्रिया। उस बेसिस पे अभी काम जारी है। जनाब आली, मैं चंद तजावीज़ पेश करना चाहता हूँ। सेहत इंसाफ कार्ड एक गेम चेंजर कि पूरी दुनिया में आपको इसकी तरह की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आप अमेरिका में भी देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं, लोग प्राइवेट इंश्योरेंस करते हैं, जो इंश्योरेंस पे करते हैं उसे वो कवरेज मिलती है। किसी भी जगह कोई हुकूमत ये कवरेज खुद बर्दाश्त नहीं कर रही है। मेरे इलाके के लोग और मेरे सूबे के लोग, मैं जब देखता था मेरा दिल दुखता था। किसी मजदूर की बेटी बीमार होती थी, बीवी बीमार होती थी, बाप बीमार होता था, माँ बीमार होती थी, तो वो मजबूर होता था लोगों के आगे हाथ फैलाने के लिए। वाइंड अप प्लीज। मैं जनाब इमरान खान को और वजीर ख़जाना को और वजीर आला को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने मेरे सूबे के लोगों को कम से कम सेहत के मामले में हाथ फैलाने से आज़ाद कर दिए। इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इसमें मेरी एक तजवीज़ है जनाब
کہ چونکہ ہم نے پورے صوبے کو یہ کوریج کی ہے، جناب وزیر خزانہ صاحب میری ایک سجیشن ہے، اس کوریج میں ہم نے سرکاری ملازمین بھی شامل کیے ہیں، یہ جو ہم ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہم بھی شامل ہیں، اور تمام اس میں لوگ شامل ہیں۔ میں یہ تجویز دیتا ہوں، ہمارا اس کارڈ سے ہٹ کے بھی بہت بڑا اخراجات صوبے کے اندر صحت کے اوپر ہو رہا ہے، سرکاری محکموں میں بھی اور ہماری یاد پہ بھی۔ میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ آپ اس کی کوریج کو جو ہے ایم پی ایز سرکاری ملازمین ان کو فل کوریج دیں، اور یہ جو پیسہ بچے گا یہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرے گا اور بہت سارے کاموں کے لیے جو اس طرف سے بچے گا۔ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں جناب، کہ کل بجٹ ہمارا 1118 ارب کا ہے۔ اس میں کل دیکھ رہا تھا صوبائی اسمبلی کا تخمینہ جو ہے وہ تقریباً 1 ارب اور 74 کروڑ روپے ہے۔ 1118 ارب میں سے 1 ارب اور 78 کروڑ روپے یہ صوبے کی عوام ہم پہ خرچ کر رہی ہے، ویری فرام اس ہاؤس سے لے کے تو چیف منسٹر، کیبنٹ، یہ تمام لوگ اس میں، ہمارا اسمبلی کا سٹاف، اسمبلی کا سیکریٹریٹ اور یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ جبکہ اور ہمارا محاسبہ روز ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا محاسبہ گلیوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ہر جگہ ہم چیک کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس صوبے کا کرنٹ ریونیو اخراجات تنخواہ اور الانسز 724 ارب روپے ہیں۔ یہ میں آپ سب کی توجہ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو آڈٹ کا سسٹم ہے وہ روایتی آڈٹ ہے سر۔ میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارا پرفارمنس آڈٹ ہوتا ہے، ہم بھی سرکاری ملازمین ہیں، 5 سال کے لیے اسے ہی ہم عوام کے منتخب کردہ سرکاری ملازمین ہیں، اور ہم ہر وقت ہمارا پرفارمنس آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس صوبے میں جناب آپ سے، میں وزیر خزانہ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پرفارمنس آڈٹ کی اس صوبے میں بنیاد ڈالی جائے، تاکہ محکموں کو اور افراد کو پرفارمنس کی بنا پہ اس کی ایویلیویشن ہو۔ گڈ سجیشن، تھینک یو ویری مچ بابر سیم سواتی صاحب، بہت ہی تجویز دی آپ نے۔ 1 منٹ اور لے لیں کرتا ہوں، چونکہ سر ماحول بہت اچھا ہے، عنایت بھائی نے، میاں صاحب نے، ان سب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے کامران بنگش صاحب اٹھ گئے ہیں، وزیر صاحب، تو میں کامران بنگش صاحب سے بھی اپیل کروں گا آپ بھی ہاتھ ہولا رکھیں، جس طرح کہ یہ ماحول چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ تھینک یو۔